हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है संस्कृत अनुवाद सूत्र, जो कि हर किसी बच्चे को सीखना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, आज आपको जो है संस्कृत अनुवाद सिखाया जाएगा, अर्थात संस्कृत अनुवाद कैसे बनाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मूल रूप से आपको जो बताया जाएगा, ठीक है, लकार पहचानने का तरीका बताया जाएगा। आखिर संस्कृत में आपको लकार से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि पठेयु में कौन सा लकार है, तो आपको कैसे लकार को पहचान करना है, कौन से धातु रूपावली में कौन सा लकार है, ये मूल रूप से सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको संस्कृत में कर्ता बताया जाएगा कि कर्ता आपको देखिए बहुत ही ज़रूरी है याद रखना संस्कृत अनुवाद बनाने में, क्योंकि संस्कृत अनुवाद में जो है कर्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और कर्ता की भूमिका या तो संज्ञा करते हैं या सर्वनाम शब्द, ठीक है। यहाँ पहले हम लोग कर्ता के बारे में समझ लेते हैं। कर्ता यानी कि काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। नहीं, यह जो है देखिए एक वचन में देखिए कर्ता का जो रोल अदा करते हैं। प्रथम पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं। नहीं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। देखिए प्रथम पुरुष में आता है एक वचन में सह, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग किया जाता है और नपुंसक लिंग में तत् का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन तीनों का अर्थ होता है मूल रूप से वह। क्या होता है प्यारे साथियों, अर्थ क्या होता है, वह। उसके बाद देखिए द्विवचन में तौ ते, ठीक है। तौ जो प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए और ते जो प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए और ते फिर जो प्रयोग किया जाता है नपुंसक लिंग के लिए, और सभी का अर्थ होता है वे दोनों, ठीक है। वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो तौ क्या होगा, पठता, तो पठता। इस तरह से संस्कृत बनाया जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए ते है, ते मतलब वे सब, ठीक है। यह होगा पुल्लिंग के लिए। ता यह होगा आपका स्त्रीलिंग के लिए और तानी यह होगा नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है। इस सभी का अर्थ क्या होता है, वे सब, ठीक है। अब समझिए मध्यम पुरुष, ठीक है, जो सुनता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। इसमें आपका आता है एक वचन में त्वम का अर्थ होता है प्यारे साथियों तुम या आप। उसके बाद द्विवचन में आता है युवाम का अर्थ होता है प्यारे साथियों तुम दोनों। युवाम का अर्थ क्या होता है, तुम दोनों। उसके बाद आता है यूयम बहुवचन का है रूप और यह है मध्यम पुरुष। यूयम का अर्थ होता है प्यारे साथियों तुम लोग। क्या होता है, तुम लोग, ठीक है। अब आइए उत्तम पुरुष के एक वचन में जो करता है अहम है और अहम का अर्थ होता है मैं, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद आता है आवाम का अर्थ होता है प्यारे साथियों हम दोनों। आवाम का अर्थ क्या होता है, हम दोनों। उसके बाद आता है वयम का अर्थ होता है प्यारे साथियों हम लोग। जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, कैसे बनेगा संस्कृत, वयम, ठीक है। हम लोग का संस्कृत पते नहीं रहेगा, कभी बनेगा। तो हम लोग का संस्कृत क्या होता है, वयम हट्टम। यहाँ देखिए यह जो धातु प्रत्यय है, धातु प्रत्यय जब भी लगता है धातु के साथ, तो हम लोग बाजार जाते हैं तो क्या होगा, वयम हट्टम गच्छामः, ठीक है। धातु प्रत्यय जब तक याद नहीं रखेंगे तो आपसे अनुवाद बनेगा ही नहीं, ना ही आपको लकार समझ में आएगा। लकार को कैसे पहचाना जाएगा वो भी आपको नहीं सही से याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए लकार पहचानने के लिए यह धातु प्रत्यय आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। देखिए लकार मुख्य रूप से व्यवहार में प्रयोग किए जाने 5 होते हैं। व्यवहारिक रूप से लकार जो होते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, याद रखना। जिसमें आता है पहला लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, ठीक है। ये 5 लकार है। आपको बताते हैं पहले धातु प्रत्यय। धातु प्रत्यय क्या होता है, आपके मन में प्रश्न आता होगा
यानी कि धातुओं के साथ, यानी धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को धातु प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय पता है, प्रत्यय जब भी लगता है किसी भी शब्द या धातु के पीछे लगाए जाते हैं नहीं, लेकिन यहाँ जो लकार में प्रत्यय होता है, जब भी प्रत्यय लगता है धातु प्रत्यय धातुओं के साथ ही लगेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा धातु प्रत्यय। क्या नाम पड़ा? धातु प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं लट लकार का धातु प्रत्यय। कौन सा लकार का पढ़ेंगे हम लोग? पहले लट लकार का धातु प्रत्यय। ठीक है, इसमें देखिए सबको याद रखे होंगे। ठीक है, ऐसे आप पहले से याद रखे हैं तो अच्छी बात है, एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए इसमें लट लकार का पहले देखते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ती तह अंति, सिह था थो, आमी आवा आमा। सबसे सिंपल तरीका है, जिस भी किसी भी संस्कृत धातु रूप के अंत में, जैसे है पठती, ठीक है, जैसे है धावती, ठीक है, जैसे है पश्यति, अगर किसी भी धातु रूप के अंत में, धातु रूप के अंत में क्या पाया जाए? ती त अंति, सी था थो, आमी आवा आमा, तो उन शब्दों में, ठीक है, कौन सा लकार होगा? लट लकार होगा। कौन सा लकार? लट लकार। बोलो, याद रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद लंग लकार आता है। जैसे देखिए लंग लकार का धातु प्रत्यय है अत, तम, अन, अहत, अह, तम, तो, आम, आव, आम। ठीक है, आम, आव, आम, यही ना है। देखिए लंग लकार में जो धातु रूपावली होता है उसको कैसे पहचाना जाएगा? देखिए लंग लकार को पहचानने के लिए शुरू में जब भी पाया जाता है, शुरू में ओ पाया जाता है, बीच में धातु रहता है, उसके बाद तो लास्ट में धातु प्रत्यय रहेगा ही। ओ पठत नहीं, शुरू में जब भी पाया जाएगा ओ अक्षर पाया जाएगा, और साथ में क्या रहेगा? लास्ट में क्या लगा रहेगा? यही धातु प्रत्यय लगा रहेगा। और लंग लकार का जो धातु प्रत्यय है यही सब है। ठीक है, अतम, अन, इसको याद रखना है। ठीक है, जब तक याद नहीं रखिएगा लकार कैसे पहचान पाओगे? उसके बाद आता है लिट लकार। इसका प्रयोग कहाँ किए जाते हैं? भविष्यत काल में। कहाँ किए जाते हैं? भविष्यत काल में। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है सियति, सियता, सियंती। उसके बाद है सियसी, सियथा, सियथो, श्यामी, श्यावह, श्यामा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, मूर्धांक स वाला देखिए यहाँ पर इसका धातु प्रत्यय है, साथ ही साथ धन स वाला भी यहाँ पर धातु प्रत्यय है। तो आपके सामने एक प्रश्न आता होगा, कहाँ पर मूर्धांक स वाला धातु प्रत्यय का प्रयोग करें, कहाँ पर धन स वाला धातु प्रत्यय का प्रयोग करें? तो जानिए आकारांत, जो भी आकारांत धातु होगा उसमें कौन सा धातु प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? धन स धातु प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। वो भी किसमें? कौन से लकार का है? यह लीट लकार का। कौन से लकार का है? लीट लकार का। समझ में आया? जैसे है दा धातु, तो यह आकारांत धातु है। कौन सा धातु है? आकारांत धातु। तो इसमें धन स वाला जो है धातु प्रत्यय लगेगा लीट लकार का। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? दास्यति। ठीक है, अगर आकारांत धातु नहीं है, तब हम लोग मूर्धांक स वाला धातु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो आपका यह जो कॉन्सेप्ट था, जो आप लोग कंफ्यूज में रहे होंगे, दूर हो गया होगा। ठीक है, याद रहा। अगर आकारांत धातु रहेगा तो उसमें धन स वाला धातु प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा लिट लकार में। ठीक है, अगर नहीं रहेगा आकारांत धातु तो उसमें जो है मूर्धांक स धातु प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। इसको याद रखना है। उसके बाद आते हैं लोट लकार में। लोट लकार का देखिए धातु प्रत्यय क्या क्या है, इसको बढ़िया से आप लोग 2-4 बार लिख करके याद कीजिएगा, तभी याद रहेगा आपको। देखिए इसमें एक वचन में है तू, ताम, अंतु। ठीक है, उसके बाद है ही, तम, तो,
ही तम तो, ठीक है। आनी आव आम, ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ दे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे गस्तु, गस्तु में कौन सा लकार है। अगर आपसे पूछ दे कि पठंतु, पठंतु में कौन सा लकार है, जब तक आपको यह धातु प्रत्यय ही याद नहीं रहेगा तो कैसे बता पाओगे। देखिए इसमें अंतु आ रहा है, तो अंतु किस में आता है, अंतु किस में आता है, लोट लकार में। जब तक यह धातु प्रत्यय नहीं याद रहेगा तो सही बता पाएंगे, कभी नहीं बता पाएंगे। तो याद रखना, इसका जो धातु प्रत्यय है इसको याद रखना है। तू तम अंतु, ही तम तो, आनी आव आम, ठीक है। अधिकतर देखिए ध्यान दीजिएगा, मध्यम पुरुष के एक वचन में ओ आएगा, ठीक है, अधिकतर शब्दों में, ठीक है। अधिकतर धातु रूपावली में मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या आता है, ओ। और अपवाद में जैसे है जही है, देही है, ये सब जो है ना इसमें ही आएगा, ठीक है। ये सब याद रखना है। उसके बाद देखिए यह अगला लकार है विधिलिंग। अगला लकार कौन सा आता है, विधिलिंग। इसका प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में, योग्यता या चाहिए के अर्थ में किया जाता है विधिलिंग का। इसका जो धातु प्रत्यय है एत, एताम, एयु, ए, एताम, एत, एयम, एव, एम, ठीक है, यही ना है। तो यह है विधिलिंग लकार का, ठीक है, यह धातु प्रत्यय है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पठेयु, पठेयु में कौन सा लकार है, ठीक है, पठेयु में कौन सा लकार है, तो आप लोग क्या टिक करोगे, विधिलिंग लकार। कौन सा, विधिलिंग लकार, क्योंकि लास्ट में देखिए एयु पाया गया है, ठीक है। तो हमने आपको जो है मूल रूप से आपको क्या बताया इसमें, इस वीडियो में आपको बताए हैं लकार को पहचानने का तरीका। साथ ही साथ अगर आप अनुवाद में प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी आपको पूरी तरह से ये काम आने वाले हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट रूप से अनुवाद बनाने के लिए सीखेंगे सभी लकार का। और हम आपको जो कर्ता बताए हैं इसको याद कर लीजिएगा, तभी आपको सारा जो बताएंगे अनुवाद बनाने का तरीका समझ में आएगा। साथ ही साथ ये जो 5 लकार है, पांचों लकार का जो धातु प्रत्यय है आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग धातु रूपावली लिख पाओगे, नहीं तो आपसे धातु रूपावली भी सही से नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।